दरअसल दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर की हवा बिगड़ गई है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 345 तक जा पहुंचा है। जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राजधानी में बवाना सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाका माना जा रहा है। दिवाली से बढ़ना शुरू हो जाता है धुआं और खासतौर पर हम दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर देखते हैं कितना खराब रहता है। लेकिन दिवाली से ठीक एक दिन पहले हम देख रहे हैं कि बवाना के अंदर खासतौर पर हवा जहरीली होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर बात करें दिल्ली के अन्य इलाकों का तो अन्य इलाकों के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। 345 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है, यानी दिल्ली की हवाओं में अब जहर घुलना शुरू हो चुका है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ता है। हालांकि पहले से ही तैयारियां दिल्ली सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। केशव मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। केशव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। केशव, खासतौर पर दिल्ली के अंदर हर साल हम देखते हैं कि दिवाली के बाद किस तरीके से प्रदूषण का कहर देखने को मिलता है, लेकिन दिवाली से ठीक एक दिन पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 345 तक जा पहुंचा है। कितना खतरनाक, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त प्रशासन, सरकार बड़े अहम रोल निभा रही है। आयोजन भी किए गए हैं खासतौर पर कि रेड लाइट ऑन होती है तो गाड़ी को ऑफ रखिए, खास तौर पर ऐसे कार्यक्रम, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं। तरीके से दिवाली का मौसम है और दिवाली से पहले ही प्रदूषण का इस कदर बढ़ जाना एक बड़ी समस्या है दिल्ली के लिए, क्योंकि हाल फिलहाल में ये भी देखा जा रहा है कि दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद खराब श्रेणी में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और दिवाली से पहले ही हर इस बार स्थिति देखने को मिल रही है। और भी ये कहा जा रहा है कि अगर पिछले साल के मुकाबले अगर 20% भी पटाखों का इस्तेमाल दिल्ली में किया गया तो लोगों को सांस लेना दिल्ली में दुश्वार हो जाएगा, क्योंकि वायु का जो गुणवत्ता सूचकांक है वो 254, 255 और कई इलाकों में 260 तक बेहद खराब स्थिति पे पहुंचता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में सरकार प्रशासन की तरफ से तमाम अभियान शुरुआत किए गए हैं, रेड लाइट ऑफ और ट्रैफिक ऑन जैसे तमाम जो अभियान चलाए जा रहे हैं। और भी अगर हम बात करें तो बायो डिकम्पोजर जो पराली जलाने के लिए जो दवाई बनाई जा रही है उसको बड़ी मात्रा में। लेकिन केशव, अगर खासतौर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का जिक्र करें तो जो सरकार का प्लान है खासतौर पर उस पर कामयाबी भी मिल रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने, हमने देखा कि कई कार्यक्रम इस वक्त चलाए हैं और लोग उन कार्यक्रमों की सराहना भी कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से जिस तरीके से हमने जिक्र किया कि रेड लाइट ऑन है तो गाड़ी को ऑफ कर दीजिए, सिविल डिफेंस के कर्मी वहां पर लगे हुए हैं, तो दिल्ली के लोग खासतौर पर खुशी जाहिर कर रहे हैं कि हाँ, सरकार की तरफ से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और हमारी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली सरकार तमाम जागरूकता के कार्यक्रम चला रही है और ये कार्यक्रम बृहद स्तर पर चलाए जा रहे हैं। दिल्ली के हर ट्रैफिक पर तमाम जो ट्रैफिक वॉलंटियर्स नियुक्त किए गए हैं वो खड़े होते हुए दिखाई देते हैं और लगातार अगर बात की जाए कर्नाटक प्लेस और आनंद विहार जैसे इलाकों में बड़ा प्लांट लगाने की जो लगातार वहां के प्रदूषण स्तर को रोकने का काम कर रहा है, तो निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। आम जन भागीदारी के साथ अगर दिल्ली में जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाए तो जरूर प्रदूषण की मात्रा कम की जाएगी। लेकिन हाल फिलहाल में जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं वो बेहद गंभीर हैं। प्रदूषण का जो स्तर है वो बेहद खराब श्रेणी में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें एक बड़ी वजह पराली जलाना भी है। लगातार दिल्ली सरकार ये भी अपील कर रही है कि जिन जगहों पर पराली ज्यादा मात्रा में जलाई जा रही है वहां पर और भी जो प्रदेश है वो कोऑपरेट करने का काम करें और जो पराली जलाने का जो काम है वो कम हो, किसान कम करे। सरकार की तरफ से एक जो बायो डिकम्पोजर जो दवाई का निर्माण किया गया उसका भी छिड़काव कराया जा रहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली के प्रत्येक गांव में उसको जो है निःशुल्क वितरित करने का काम चलेगा। तो ऐसे में दिल्ली सरकार जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है, लेकिन हाल फिलहाल में देखना ये होगा कि उनके जो प्रयास हैं वो कितने सफल होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है केशव, एक आखिरी सवाल, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से ये नारा दिया गया कि युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, कई मशीनें भी खासतौर पर लगाई गई हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें सुधार हो सके। क्या आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि हाँ, वाकई दिवाली के बाद जो कोशिश दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है वो कामयाब साबित रहेगी? देखिए, दिवाली का दिन बेहद अहम है हर्ष। अगर दिवाली के दिन दिल्ली के लोग अगर दिल्ली सरकार का साथ देते हैं, पटाखों का कम इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पर स्थितियां गंभीर नहीं होंगी। लेकिन अगर दिवाली के दिन दिल्ली में ज्यादा पटाखों का इस्तेमाल होता है तो निश्चित तौर पर स्थितियां गंभीर हो सकती हैं। हाल फिलहाल में जब नवंबर का महीना, अगर हम पिछले महीने की बात करें तो ये 7 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा इतनी कम रही हो। बीते सालों के मुकाबले जो पिछला महीना रहा है वो बेहतर रहा है, लेकिन नवंबर महीने की अगर हम बात करें तो शुरुआत होते ही प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में पहुंचता हुआ। चलिए ठीक है केशव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल
बढ़ते हैं आगे और कुछ ग्राफिक्स आपको फटाफट से दिखा देते हैं ताकि आप समझ जाएं कि हाँ, दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन तो है लेकिन लगातार उसको लेकर काम भी किया जा रहा है। क्योंकि दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दिल्ली के बवाना का AQI लेवल 345 तक जा पहुंचा है। यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो जानकारी दे रहा है उसके आधार पर ये ग्राफिक्स हम आपको बता रहे हैं। ITU का 320, जहांगीरपुरी का 329 एयर क्वालिटी इंडेक्स जा पहुंचा है। मुंडका की बात करें तो 305 है, नरेला का 343 जा पहुंचा है और ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से जानकारी दी गई है। पड़पड़गंज का जिक्र करते हैं तो 302, सोनिया विहार का 322 एयर क्वालिटी इंडेक्स है खास तौर पर। और आपको ये भी बता देते हैं विवेक विहार इलाके में 317, वजीरपुर इलाके में 339 ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो कहा गया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से, वो खास तौर पर हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल आप भी ध्यान रखिए और प्रदूषण को कम से कम फैलाइए, खास तौर पर दिवाली है, पटाखों का कम